बिल्कुल, उनका 15 मार्च का जो आदेश था कि एक प्रबंधक बैठेगा सहकारिता में, कहीं भी सरकारी अफसर की निर्णय का कोई नियम नहीं होता। सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में बिहार की राजनीति का घटनाक्रम देखे तो मुकेश सहनी के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है। जिस तरीके से मुकेश सहनी का मंत्री पद पहले गया और गठबंधन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, गठबंधन में जगह नहीं मिली, एमएलसी चुनाव में भी जगह नहीं मिलती है गठबंधन में, साथ ही साथ जो बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वीआईपी के कैंडिडेट के सामने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया। तो लगातार मुकेश सहनी पे बीजेपी हमला बोल रही है और वो दिख भी रहा है। अब एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। बिल्कुल, उनका 15 मार्च का जो आदेश था कि एक प्रबंधक बैठेगा सहकारिता में, कहीं भी सरकारी अफसर की निर्णय का कोई नियम नहीं होता। और जो 15 मार्च को उन्होंने यह निर्णय किया था कि प्रबंधक बैठेगा, वह नियम हर हालत में बदलना ही चाहिए। मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है। देखिए, भारत में 2 सोसाइटी है जो बिल्कुल एक समाज के हित के उद्देश्य से बना है। वह है बुनकर की सहकारिता और दूसरा मछुआ मत्स्यजीवी सहकारिता। यह जो लोग परंपरागत मछली मारते थे या जो परंपरागत बुनकर की कारीगरी का काम करते थे उन्हीं का है। और इसको बिल्कुल ओपन कर देना कि किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ओपन होने से जाहिर बात है कि वो बन जाएगा। हम भाजपा भी इसको बिल्कुल गलत मानती है। जो 15 मार्च का मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री का फैसला था उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और मुझे खुशी है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने माना कि यह ऐसा करना जो परंपरागत मछुआ समाज है उसके साथ अन्याय होगा और वह शीघ्र ही अपने विभाग से नियम निकालेंगे कि जो चुनाव मंत्री का और अध्यक्ष का होना चाहिए उसमें किसी सरकारी अफसर का दखल नहीं होगा। और साथ ही वह सहकारिता विभाग से भी बात करेंगे कि जब तक यह निर्णय नहीं होता है तब तक इसको रोका जाए। और परंपरागत मछुआ को डिफाइन करना केवल और केवल पशुपालन एवं मत्स्यजीवी मंत्री का काम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी वर्तमान मंत्री तारकिशोर जी मत्स्यजीवी समाज। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोला है। अब हम आपको कारण बता देते हैं। कारण यह है कि मुकेश सहनी का जो मंत्री पद है वो जाने से पहले मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कई अध्यक्ष और मंत्रियों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से मुलाकात की थी और मुकेश सहनी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने विभाग में मनमानी की है और जो भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के
सदस्य थे, अध्यक्ष मंत्री थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनके जगह पर अधिकारियों को बिठा दिया है। साफ तौर पे उनका हक मारा है मुकेश सहनी ने। इसको लेकर के संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोला है और साथ ही साथ जो शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है, कैबिनेट में जो बिल पास हुआ है, उस पर भी संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। पकड़े जाते हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं होते कि कोर्ट से बिल करा पाए, उनको एक राहत मिली है। इस सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। हम बहुत सारे व्यक्ति निर्दोष भी इसमें फंसते हैं। मैं खुद पिछले बार भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि 10 इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ जिसमें एक परिवार दिल्ली से जा रहा था बंगाल या अरुणाचल प्रदेश, और उसके गाड़ी में अगर कुछ मिल गया तो उसके कारण उसको गाड़ी भी सीज हो गई, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ गया। तो यह निर्णय बहुत ही दूरगामी है। जो लोग शराब का व्यवसाय करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलती से या किसी कारणवश भूलवश ये सब करते हैं उन पर एक फाइन करके पहली बार छोड़ देना ठीक है। वैसे तो आपने सुना संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर जहां एक और जोरदार हमला बोला है, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट में जो शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो फैसला लिया गया है वो सही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।